जिस प्रकार का आज इस देश में माहौल है, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारे देश की संस्कृति के अंदर सर्वोपरि होती थी माँ बहन की इज्जत। और जिस प्रदेश के अंदर माँ बहन की इज्जत नहीं है, जिस घर के अंदर माँ बहन की इज्जत नहीं है, उसको हम घर बसा हुआ नहीं मानते। और आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम हमारे अपने रक्षक, जिन्होंने हमें अपने आप अपने लोगों ने चुन करके भेजा है, वो उन बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम कर रहा है। इस देश की संस्कृति वो संस्कृति है कि महाभारत के काल के अंदर द्रौपदी के साथ जो छेड़छाड़ दुशासन ने की थी, उसके ऊपर लगातार 18 दिन युद्ध हुआ था और वो कौरवों का पूरा परिवार समाप्त हो गया था। एक बहू बेटी सीता की ओर लंकापति रावण ने नजर उठाई थी, उस पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया गया था। मैं आज अपने आप से सवाल करता हूं, अपनी बिरादरी से, अपने लोगों से, सम्मानित लोगों से यह सवाल करता हूं कि ये आप अपमान किस प्रकार सहन कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकते तो निकलो अपने घरों से और ललकार दो इस हुकूमत को, ये बाहर जाए और उस दोषी को जल्द से जल्द सजा दे। साथियों, मेरी आप लोगों से सभी से नम्र निवेदन है कि इस मर्म को, इस सोच को, इस दर्द को घर घर तक, गली गली तक पहुंचा करके इन बेटियों को मान सम्मान को दिलाने के लिए बेशक हमें दिल्ली के दरवाजे खटखटाने पड़े और इनके रास्ते जाम कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए, इनका गांव में घुसना बंद कर देना चाहिए। साथियों, विशेषकर आप लोगों से, इस चीन की धरती से, ये क्रांतिकारी धरती है, आप लोगों से ये पूरी की पूरी कामना और उम्मीद है कि आप जरूर जागोगे और इस मुहिम में अपना आहुति डालोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर राजकुमार जी। अब ऐतिहासिक कंडेला खाप के प्रधान आदरणीय ओम प्रकाश जी कंडेला, जिन्होंने अनेकों लड़ाई लड़ी और निरंतर मेहनत करके न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा कर रहे आदरणीय ओम प्रकाश जी कंडेला अपनी बात रखेंगे। कंडेला खाप के प्रधान और ओम प्रकाश जी कंडेला। और ओम प्रकाश जी के बाद प्यारे ईश्वर नयन जी विनयन खाप से प्रतिनिधि हैं आपके बीच में। ओम प्रकाश जी कंडेला, कंडेला खाप प्रधान। बहुत ही आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष, खटकर खाप के प्रधान हरिकेश जी, वह सभी खापों की सरदारी, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और गंगा जैसी पवित्र मेरी माताएं और बहनें और सोशल मीडिया जी, सबसे पहले तो मैं आज भाई अनीश खटकर और खटकर के प्रधान बहन अनीता सुदकर और पूनम कंडेला का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से सारा प्रचार करके आज इतनी सभा का इन बेटियों के पक्ष में आयोजन किया है। साथियों, जो अपने जंतर मंतर में अपनी बहनें बैठी हैं, वो अपनी FIR दर्ज करवाने गई थी, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। जब किसी के साथ शोषण होता और थाने में उसकी FIR दर्ज ना हो तो कैसी सरकार है? हम उसको सरकार नहीं मानते। FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल करना पड़ा तो वो FIR दर्ज हुई।
तो साथियों, FIR दर्ज तो हो गई, लेकिन ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये कहते हैं कि ये बाहुबली है, इसलिए इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो साथियों, इसी संदर्भ में मैं 24/24/53 एक पंचायत हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 28 मई को दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने एक महिला महापंचायत होगी, और जो उस पंचायत के अंदर फैसला होगा, हम सब उस पर फूल चढ़ाएंगे। और इसी संदर्भ में हमारे जम्मू कश्मीर के, मेघालय के और गोवा के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी आए। साथियों, ये एक ऐसा आदमी है, इसने कह दिया ना मैंने राजनीति करनी, ना मैंने कुछ पढ़ना, ना मैंने कुछ करना, मैंने तो जनता की सेवा करनी। और इसने सारे भेद इस सरकार को खोले। क्या कि जो पुलवामा के अंदर अपने 40-45 सैनिक मरे थे, वो सरकार की गलती के कारण मरे थे। साथियों, ये सरकार तो लाशों पर राजनीति करने वाली है, लाशों पर ये वोट मांगती है। हमने कहा था कि आप हमें पिछले इलेक्शन की बात बताता हूँ कि आप हमें इन शहीदों के नाम से वोट नहीं दोगे क्या? तो जनता आक्रोश में आई और इनको दोबारा बना दिया। तो साथियों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे इस सरकार का ध्यान रखना। इस सरकार का ध्यान रखना और कोई वोट ना देना। और साथियों, अंत में मैं यही कहता हूँ कि 28 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने, इसके साथ ही अपने सतपाल मलिक, धन्यवाद जी। हमारे बीच में निरंतर 50 डिग्री सेल्सियस में काम कर रही महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न को बंद करवाने के लिए एक बाहुबली के खिलाफ लड़ रही हमारी बेटी विनेश फोगाट जी हमारे बीच में पहुंची है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस महान बेटी का, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदरणीय बजरंग पुनिया भी इनके साथ पहुंचे हैं। तो तमाम साथियों से पुण्य निवेदन की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, खिलाड़ी बेटियों का और बेटे का, जिन्होंने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, अपना भविष्य करियर खत्म करते हुए हमेशा के लिए जोरदार तालियां विनेश फोगाट जी और बजरंग पुनिया जी के लिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ ना। और मैं भी निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे मंचासीन आदरणीय, उनसे निवेदन आप सभी बैठने का काम करें, सबसे हाथ जोड़ करके। और मीडिया वाले साथी भाई, अगर आप आकर के पाछा देखो क्या हाल हो रहा है, साइड में आए आप लोग, बिल्कुल आपके बीच में कम से कम भी 1-1.5 घंटा तक हमारे साथी रहेंगे। और अब निवेदन है कैप्टन साहब, आप लोग भी बैठने का काम करें जी, सबसे निवेदन है बैठने का काम करें। जितने भी हमारे खास प्रतिनिधि है, हुड्डा साहब, आप सबसे निवेदन है बैठने का काम करें। कोई भी साथी जय नारायण जी, हमें बार बार नाम न लेना पड़े, आपसे निवेदन है बैठने का काम करें। वो जितने वॉलंटियर साथी है भाई, एक भी आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा नहीं रहना चाहिए। भाई पुनः निवेदन है कि स्टेज पर सबसे निवेदन है सरपंच साहब, यदि आप खड़े रहोगे तो बैठेगा कौन?
ऊपर कैसे कर लूं, दिखता ही को नहीं आती थोड़ा आपका तो सरपंच साहब अपनी कमेटी का एक भी सदस्य खड़ा नहीं रहना चाहिए जी, और कोई खड़ा रहो, कमेटी का सदस्य नहीं खड़ा रहना चाहिए बस। कैप्टन साहब आप भी बैठो जी, इस खाप के दो अध्यक्ष वो सबसे पहले बैठे हैं, और आप सबसे निवेदन है जो पत्रकार साथी हैं वो भी अपनी गरिमा में रहे और हमारी व्यवस्था को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। सुनील भाई बैठो आप भी, कैप्टन साहब बना लो जी जगह पीछे भाई, स्टेज पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया जी, हमारी बेटी विनेश फोगाट जी आपसे रूबरू होने के लिए, भाई आपको अपना दुख बताने के लिए बिल्कुल बीच में पहुंची हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आप बैठ करके शांति से उनकी बात को सुने। और भाई जितने भी मीडिया वाले साथी हैं भाई, आपके बीच में पूरा तसल्ली से बोल के जाएंगे। इनका क्या खोट है जो पाछा बैठे भाई, सवेरे के पड़ोसी मारे बैठे, इनका क्या खोट है। आप लोगों से निवेदन आप भी व्यवस्था बनाए, फोन में फोटो बैठे बैठे भी आवेगा भाई, आप भी बैठियो साथी, बैठो आप भी। और मैं अब निवेदन करूंगा किसान एकता, पहलवान एकता, आवाज दो, आवाज दो। और आंधे आपने थोड़ी विचलन पड़ा करे, और कोई भी साथी मंच पर खड़ा नहीं होगा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा बहन विनेश फोगाट से कि वो खड़ी होकर के यहाँ पर जितने भी हमारे चाचे ताई बैठे हैं उनका आशीर्वाद ले। बहन विनेश फोगाट, तालियां बजती रहनी चाहिए बहन के लिए। आवाज दो। और जो हमारी बेटियों के मान सम्मान की जो लड़ाई है, बिल्कुल बेटियों के साथ में दिन रात धरने पर डटे